जब किसी लड़का या लड़की को एक दूसरे से प्रेम होता है तो दोनों में सबसे ज्यादा सीरियस कौन होते हैं, मतलब उस प्रेम को सबसे ज्यादा सीरियस लेकर चलने वाला कौन होता है, इसको हम लोग लॉजिकली समझेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे। और देखिए ये टॉपिक सबसे अहम होती है कि आखिर जब लड़के और लड़कियों के बीच प्रेम होता है तो उनमें सबसे ज्यादा उसमें सीरियस कौन होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महिला से, उठाते हैं क्या महिला जो होता है ना एक प्रेम के प्रति सबसे ज्यादा सजग या अलर्ट होती है नहीं, या उसमें उसका रुचि सबसे ज्यादा होता है नहीं। देखो सबसे पहली बात है कि फीमेल्स के अंदर तीन तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और तीसरा होता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये इसके जननांगों के अंदर पाया जाता है तीन तरह का हार्मोन। ये तीनों तरह के हार्मोन जो होता है ना, ये पहला काम करता है जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये हार्मोन उसके चेस्ट का और एमसी आने की क्रिया को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है या उसको चालू करने का काम करता है। अब प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये जब बच्चा गर्भ में चला जाता है तो उसको उसके भ्रूण को विकसित करने के लिए उसको भोजन देने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और तीसरा हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये जब बच्चे को पैदा करना होता है उसी समय ये रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है। यानी महिला के अंदर जो हार्मोन पाया जा रहा है वो कोई ऐसा हार्मोन है ही नहीं जो उसके अंदर उसके माइंड के अंदर ये भर सके कि मतलब उसको एक दूसरे के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा ये तीनों हार्मोन फीमेल के अंदर पाई जा रही है। अब देखो जरा सा पुरुष के अंदर बात करते हैं, पूरी चीजें समझ में आ जाएगी, वीडियो को पूरा वॉच करिए। पहले देखो पुरुष के अंदर क्या होता है, दो वृषण पाए जाते हैं। पुरुष के अंदर दो वृषण और महिलाओं के अंदर भी दो अंडाशय पाए जाते हैं, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो ये दो वृषण जो होता है ये वृषण शुक्राणु बनाने का काम करता है, स्पर्म बनाने का काम करता है, जो सेक्सुअल रिलेशन के बाद क्या होता है निकल जाता है स्पर्म। और यही स्पर्म जो होता है ना एक बच्चे को जन्म देने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो ये स्पर्म कैसे बनता है, इस टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखो पुरुषों के जननांगों मात्र एक हार्मोन पाया जाता है, लेकिन महिलाओं के जननांगों में तीन तरह का हार्मोन पाए जा रहे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये तीन तरह के हार्मोन पाए जा रहे हैं। देखो तो यहाँ पर जो पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये क्या होता है, ये वृषण के अंदर पाया जाता है। तो वृषण में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे, देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे ही जागृत होता है, और ये जागृत कैसे होता है, देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जागृत हुआ इसका मतलब है कि उसका जननांग स्पर्म बनाना चालू कर देगा। स्पर्म जब बनाना चालू करेगा ना तो ऑटोमेटिक है कि ये लड़का जो है ना एकदम उसी सब चीज के बारे में सोचेगा, मतलब सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में ही सोचेगा। मतलब उसका दिमाग जो है ना पूरी तरह से वहीं पर जाएगा, अपने लवर अपने प्रेमिका के पास जाएगी। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात है ये क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे जागृत होता है, जब कोई लड़का किसी लड़की को कुछ सेकेंड तक 5, 7, 10, 15, 20 सेकंड तक अगर लगातार वो देख लेता है या उसके बारे में सोच लेता है ना तो 100% टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जाग जाती है। और जागने के बाद वो स्पर्म बनाने की क्रिया चालू कर देती है। और जब भैया स्पर्म बनाने की क्रिया चालू करते हैं तो उसका दिमाग उसका मन पूरा उसी सब चीज के बारे में सोचने लगता है। यानी ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर प्यार में कोई सीरियस होता है तो पुरुष होते हैं। कैसे, क्योंकि अगर वो उसके बारे में कुछ सेकंड सोच लेता है तो उसमें एक हार्मोन जागृत हो जाता है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और ये हार्मोन क्या करता है, स्पर्म बनाएगा। उस कंडीशन में उसका पूरा माइंडली जो ना सब संतुलन जो ना उसी के बारे में सोचना चालू कर देता है, ठीक है। लेकिन महिलाओं के अंदर कोई ऐसा हार्मोन पाया नहीं जाता है जो उसको एक्टिव कर सके, नहीं ऐसा कोई हार्मोन पाया नहीं जाता है। यानी अगर लड़के और लड़की एक दूसरे से रिलेशनशिप बना रहे तो उसमें सबसे ज्यादा सीरियस और एक्टिव रहने वाले वो कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये बहुत जल्दी जागृत होता है इन लोगों में, लड़कों में। लेकिन लड़कियों में ऐसा ये हार्मोन नहीं पाया जाता है। तीन हार्मोन पाए जाते हैं लेकिन सबका अलग अलग काम है। एक तो चेस्ट को और एमसी को चालू करने में अपनी भूमिका निभाएगा, दूसरा भ्रूण को विकसित करने में, और तीसरा का रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो बच्चे को घुमाने उमाने में अपनी भूमिका निभाता है। तो ऐसा कोई हार्मोन होता ही नहीं है फीमेल्स के अंदर जो उसको लव में एक्टिव कर सके ज्यादा। लेकिन पुरुषों के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन जैसे ही जागृत होगा आपका पूरा दिमाग पूरा सोच पूरा मन जो ना उसी के बारे में सोचेगा हर पल। इसका सीधा सा ये मतलब है कि ये हार्मोन ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से पुरुष जो होता है किस अपने प्यार को सबसे ज्यादा सीरियस लेकर चलते हैं और अपने प्यार में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी आखिर लड़का और लड़की दोनों में अपने प्यार को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस और एक्टिव कौन होते हैं।
होते हैं, पुरुष होते हैं। क्यों? इसके पीछे का रीजन कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। देखो ये हार्मोन ऐसा होता है कि इनके सामने से कोई लड़की गुजर जाएगा तो भैया इनका बॉल कर देंगे, मतलब थोड़ा सा संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन ये हार्मोन फीमेल के अंदर नहीं पाई जाती है, तो इनके सामने से कितना ही सुंदर क्यों ना लड़का गुजर जाए, शाहरुख खान ही क्यों ना गुजर जाए, आमिर खान ही क्यों नहीं गुजर जाए, ये तकबो नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर इनको एक्टिव करने वाला हार्मोन पाया नहीं जाता है। लेकिन पुरुषों के अंदर पाया जाता है। ये लगातार कुछ सेकंड तक अगर देख लेते हैं किसी फीमेल्स को, किसी लड़की को, तो ये हार्मोन जग जाएगा, और जग जाएगा तो उसके बारे में ऑटोमेटिक वो सोचना चालू कर देंगे। लेकिन महिला के अंदर से कोई हार्मोन नहीं पाया जाता, जिसके कारण से इनके आमने सामने आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी सबसे ज्यादा एक्टिव और सक्रिय देखी जाता कौन होता है? मेल होता है, मतलब पुरुष होता है। इस वीडियो को सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई थी, और याद रखिएगा ये जानना भी जरूरी था, क्योंकि आजकल देख सकते हैं आम बातें ये सब चीज हो गई है। तो इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करिए, ताकि हर लड़का लड़की को पता चल सके ये लॉजिकली बातें कि आखिर ऐसा भी होता है।